नमस्कार प्यारे बच्चों, अवसर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 6 का पहला पाठ हमारा चल रहा था इतिहास का, जिसका नाम था प्रारंभिक कथन कब, क्या और कैसे। ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, इसको अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा और अच्छे से समझा नहीं है तो आपको यह अभ्यास कार्य करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप पहले चैनल के होम पेज पर जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट से आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद ही अपने ये अभ्यास कार्य को करें। ठीक है, हमने पढ़ लिया है तो हम सबसे पहले इसको अभ्यास कार्य को यहाँ पे अब करेंगे। ये हमारा चौथा वीडियो है, यानी कौन सा है, ये हमारा बच्चों पार्ट 4 है, जिसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है उसके अंदर देखो क्या दे रखा है बच्चों कि निम्नलिखित को सुमेल करो। यानी दो स्तंभ दिए हुए हैं, एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ मिलान करवाना है। जैसे नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी का मिलान किसके साथ होगा, तो नर्मदा घाटी का मिलान बच्चों होगा आखेट तथा संग्रहण। यानी नर्मदा घाटी की जो जगह थी वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर आखेट यानी शिकार किया जाता था और संग्रहण यानी उसका भंडारण किया जाता था, यानी वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था खाने पीने की। ठीक, इसके बाद में हमारा दूसरा है मगध। तो मगध क्या था, सबसे पहला बड़ा राज्य था, वर्तमान में इसको बिहार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है गारो की पहाड़ियाँ। तो गारो की पहाड़ियों का जो मिलान है बच्चों वो किया जाएगा आरंभिक कृषि के साथ। यानी जो गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर सबसे पहले कृषि स्टार्ट हुई थी, तो आरंभिक कृषि के साथ इसका मिलान हो जाएगा। फिर है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, और इसका मिलान होगा बच्चों प्रथम नगर के साथ। यानी सिंधु और इसकी जो सहायक नदी है ना, यहाँ पर हमें क्या मिला था, यहाँ पर हमें प्रथम नगर मिला था, तो इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद में बच गया, इधर बच गया हमारा गंगा घाटी, और इधर बच गया लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो गंगा घाटी के पास में हम क्या मिले, लगभग 2500 साल पुराने नगर मिले थे। तो ये हमारा इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसको आराम से आप वीडियो को रोक के इसको अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर को बताओ। तो मैंने आपको पाठ में भी समझाया था कि जो पांडुलिपियाँ हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से किस पे लिखी जाती थी, आजकल तो हम जो कागज़ है उस पे लिखते हैं, लेकिन उस टाइम कागज़ नहीं हुआ करते थे। तो कैसे लिखते थे, तो पांडुलिपियों को ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख को पत्थर के ऊपर लिखा जाता था। यानी जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं ना बच्चों, उनको हाथ से लिखते थे, किस पे, ताड़पत्रों पे या भोजपत्रों पे। यानी पेड़ का एक पत्ता होता था, उसके ऊपर उसको लिखा जाता था हाथ से, और जो अभिलेख होते थे उसको पत्थर के ऊपर लिखते थे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बड़े आसान आसान प्रश्न हैं, अगर आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। जब भी आप इनको याद करें तो अच्छे से लिख लिख कर और बोल बोल कर याद करें, ताकि आपको ये जल्दी याद होंगे। उसके बाद में बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है कि रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। अब बच्चों आपको बता दूं कि रसीदा का प्रश्न क्या था। जब हमने इस पाठ को स्टार्ट किया पढ़ा, तो स्टार्टिंग के अंदर ही पहला जो प्रश्न है वो रसीदा का ही आता है। रसीदा एक लड़की है, वह यह प्रश्न करती है कि आज से 100 साल पहले, कितने साल पहले बच्चों, 100 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, यह हम कैसे जान सकते हैं। तो ये उसका प्रश्न था। तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं बच्चों। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए कि अतीत के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले पुस्तकों को ढूंढना पड़ेगा, उनको फिर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातात्विक अवशेषों की मदद से यह जान सकते हैं कि वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बहुत ही आसान है ना। देखो इसको सीधा सिंपल भाषा में आप याद कीजिए कि अतीत के बारे में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पुस्तकों को ढूंढना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, पांडुलिपियों को पढ़ना पड़ेगा, अभिलेखों को पढ़ना पड़ेगा, और पुरातात्विक जो अवशेष हैं उनकी हमें मदद लेनी चाहिए,
तो इन सब की मदद से हम 100 वर्ष पहले क्या हुआ यह जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बच्चों अभी तक 3 प्रश्न कर लिए। तो चलिए आगे चौथा प्रश्न भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा चौथा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न क्या है? पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें कौन सी वस्तु में पत्थर की बनी हो सकती है? यानी पुरातत्वविद क्या होते हैं, जब मैंने पाठ पढ़ाया तो आपको अच्छे से समझाया भी था कि जो क्या करते हैं कि आज से हज़ारों वर्षों पहले या आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, ठीक है, तो वो उस जगह पे जाते हैं, वहाँ की खुदाई करते हैं, यानी इतिहास के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जो व्यक्ति या जो लोग इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो देखिए इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ा था कि पुरातत्वविदों को किन किन वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली, यानी उनको क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो उनको पत्थर और ईंट से बनी इमारतें मिली थी, यानी पत्थर और ईंट से बने हुए घर मिले थे, औजार मिले थे, बर्तन मिले थे, आभूषण मिले, सिक्के मिले, जानवरों में चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी मिली, अन्न के दाने मिले, लकड़ी के टुकड़े भी मिले और कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष भी मिला था। तो इस प्रकार से उन्हें 9 प्रकार की चीज़ें मिली थी। अब आप मेरे को बताइए कि इन 9 प्रकार की चीज़ों में पत्थर की बनी हुई कौन कौन सी हो सकती है? तो मूर्तियाँ आप सभी को पता है पत्थर की बनती है। औजार हथियार, तो हथियार भी आपको पता है कि पत्थर के भी बनती हैं, लोहे के भी बनते हैं। तो यहाँ पर औजार और हथियार भी आ जाएंगे। भोजन के पात्र, तो भोजन के पात्र भी बनते हैं, आजकल हमारे घरों में है भी। जैसे हम मटके में पानी डालते हैं तो मटका किसका है? मिट्टी का बना हुआ है ना, और जब मिट्टी पक जाती है तो वो पत्थर बन जाती है, ठीक है। और सिक्के, जो सिक्के थे वो भी कहाँ के? पत्थर के बने हुए थे। तो इस प्रकार से उन्हें 9 चीज़ें मिली, जिनमें से मूर्तियाँ, औजार, हथियार तथा भोजन के पात्र व सिक्के पत्थर के बने मिले थे। चलिए तो हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। बड़ा आसान है, आप इनको अच्छे से याद करेंगे लिख लिख कर तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा है यहाँ पे 5वां प्रश्न। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो बताओ बच्चों, क्यों नहीं रखते थे? यानी जो साधारण स्त्री और पुरुष थे वह अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? तो यह प्रश्न आपको स्वयं करना है अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन की मदद से। जब हमने पाठ पढ़ा था ना, उस पाठ में से आपको यह प्रश्न ढूंढना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप करोगे और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे कि सर हमने इस प्रश्न को कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आप अपने घर वालों की मदद से आप स्वयं करोगे, ताकि आपको भी कुछ पता चले कि हमने जो पढ़ा है वह हमारे समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी क्लास होती है यहीं समाप्त और हमने सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार से हमारा पहला पाठ क्या हो गया? हमारा पहला पाठ हो गया है बच्चों कंप्लीट। हमारा पहला पाठ क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है। अब कल नहीं परसों आपको हम दूसरा पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपको रोज़ाना 6 बजे क्लास मिलेगी, तो इसी टाइम आप अपनी क्लास रोज़ाना देखें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल करें। धन्यवाद।